नमस्कार, सी न्यूज भारत के इस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां अवैध असला की खरीद फरोख्त करने वाले 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी झांसी की, जहां अवैध शराब निर्माण बिक्री के दृष्टिगत प्रशासन हुआ सख्त। और आगे बताएंगे कैसे उत्तराखंड में बालूमाथ में पोषण पखवाड़ा के तहत प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां अवैध असलाह की खरीद फरोख्त करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बता दें, कब्जे से 3 अवैध पिस्तल, 32 बोर का एक तमंचा बरामद किया गया है। अवैध असलाहों की खरीद फरोख्त करते थे अलीगढ़ के रहने वाले तीनों अभियुक्त। आगरा थाना जगदीशपुरा और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई, डीसीपी सिटी सूरज राय के निर्देशन और एसीपी मयंक तिवारी के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। टीम में इंस्पेक्टर आनंदवीर सिंह, निरीक्षक भानु प्रताप सिंह, एसआई मोहित कुमार शामिल रहे। लोहा मंडी के नेतृत्व में एसओजी कमिश्नरेट आगरा और थाना जगदीशपुरा टीम ने संयुक्त रूप से अवैध असलहों का व्यापार करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 3 इलीगल पिस्टल और 1 इलीगल वेपन कट्टा बरामद हुआ है। और थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत करके तीनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है, इनकी मोडस ऑपरेंडी के बारे में इन्वेस्टिगेशन में जैसे भी आगे बढ़ेगा उसको जानकारी करके। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया, अभी तक जो प्राइमरी पूछताछ है उसमें अवैध इलीगल आर्म्स की ट्रेड का मामला सामने आया है और बाकी जो चीज़ें विवेचना में आएंगी उसको एज एंड व्हेन लोग करेंगे। इनसे और पूछताछ की जाएगी और यदि और लोग इनके साथ शामिल होंगे तो उनको भी अकाउंट पर किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां धनबाद प्रखंड क्षेत्र में उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट खोरी महुआ के द्वारा जेयू पब्लिक स्कूल खोरी महुआ मदीना नगर परिसर में रमजान के मौके पर गरीब रोजेदारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। जानकारी देते हुए उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन मौलाना इलियास मज़ाहिरी ने कहा, कल से रमजान का पावन महीना शुरू हो गया है। झारखंड में मुस्लिम समुदाय के गरीब, असहाय और ज़रूरतमंद हैं। वैसे लोगों के लिए रमजान के मौके पर खाद्य सामग्री के कई 100 किट वितरण किया जा रहा है, जिसमें आटा, दाल, चना, बेसन, तेल, टूथपेस्ट, ब्रश और अन्य सामान है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर और भी लोगों को ये किट वितरित की जाएगी। उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट चेयरमैन मौलाना इलियास मज़ाहिरी ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमारे झारखंड में किसी भी जात समुदाय के लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो हमसे आकर मिले, हमसे जितना हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। उस्मानिया एजुकेशनल ट्रस्ट लगातार आमजनों और सभी प्रकार मदद कर रहा है, मदद करने के लिए तत्पर खड़े रहता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां जिलाधिकारी झांसी, उप आबकारी आयुक्त झांसी प्रभार झांसी और जिला आबकारी अधिकारी झांसी के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक सोनी बाला जायसवाल क्षेत्र 4, मय आबकारी स्टाफ और उप जिलाधिकारी महोदय श्वेता साहू और सीओ रामवीर सिंह के साथ अवैध शराब निर्माण बिक्री के दृष्टिगत कबूतरा डेरा झाबरा में दबिश दी गई। दबिश के दौरान उक्त स्थल से 75 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और मौके पर ही 800 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। आबकारी अधिनियम की सुसंगत धारा के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। शासन आदेश अनुसार सर्कल की मदिरा दुकानों की गहन चेकिंग की गई और सैंपलिंग करवाई गई। क्षेत्र अंतर्गत देसी, विदेशी और बियर दुकानों का आकस्मिक सघन निरीक्षण भी किया गया, जिसमें किसी भी मदिरा दुकान पर कोई अनियमितता नहीं पाई गई। झांसी से सी न्यूज संवाददाता सुनील रजावत की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड से अंचल कार्यालय के सभागार कक्ष में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख ममता देवी, उप प्रमुख कामेश्वर राम, पर्यवेक्षिका विमला कुमारी, प्रखंड प्रधान लेखाकार राजीव रंजन के द्वारा उद्घाटन किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं के तेजस्विनी परियोजनाओं से जुड़ी महिला और युवतियों के द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
तेजस्विनी परियोजनाओं की युवतियों के द्वारा रंगोली के माध्यम से जागरूक करने को लेकर संदेश दिया। मौजूद सेविकाओं को संबोधित करते हुए उप प्रमुख कामेश्वर राम ने कहा, गर्भवती महिलाओं को खान पान में विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ और सही रहते हैं। उस समय महिलाओं को फल फ्रूट का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। मौके पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी मनीष पांडे, शानू अंसारी, अनीता देवी, लक्ष्मी कुमारी, प्रियंका देवी, संगीता कुमारी सहित बालूमाथ, हेरहंज, बारियातू प्रखंड के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका उपस्थित रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। पार्टी हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जीताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा है। कहा, पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट ना लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस की बात है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता मैथिली आनंद की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।